और इस्लाम में मस्जिद अक्सा की बड़ी अहमियत है। एक अजीब खूबसूरत इत्तेफाक कह लीजिए कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मस्जिद अक्सा से निस्बत अपनी बताते हैं। ईसाई इसलिए बताते हैं कि आपकी पैदाइशी वो मकाम है, उसका शर्की कोना जो है उस समत में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और आपकी अम्मी तो सारी जिंदगी वहीं रही, बल्कि मुजावरी करने में आपको वक्फ की कर दिया गया था बैतुल मुकद्दस की मुजावरी के लिए। यहूद इसलिए कि उन्होंने उसको अपना किबला माना और अंबियाए बनी इसराइल का वो किबला रहा। और मुसलमान इसलिए कि वो हमारा किबले अव्वल है। एक निस्बत तो ये कि किबले अव्वल है, और एक निस्बत ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अंबिया की वहां इमामत फरमाई। और एक और खास बात, जैसे कहीं भी जाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है ना, ये खास बात, कहीं जाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है। जैसे इमारत तो ये पूरी बनी हुई है, लेकिन चढ़ने उतरने के लिए कोई रास्ता है ना, एक अलग जगह है। हर मकाम पर रास्ता नहीं होता। तो ऐसे ही आसमान पर जाने के लिए जो रास्ता है वो बैतुल मुकद्दस से है। अब अल्लाह तो कादिर है, वो जहां से चाहता महबूब को ले जाता, लेकिन मस्जिद हराम से न ले गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर करवाया। तो गोया कि वहां रास्ता है आसमान तक जाने का, बड़ी बाबरकत जगह है। और अल्लाह ने फरमाया बारकना हौला, वहां पर उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। इसकी बड़ी तफसील है। तो वो हमारा किबले अव्वल है। अब किबले अव्वल हम उसको कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी है, उसका इजाला भी जरूरी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में थे तो काबा किबला था, फिर मदीने मुनव्वरा गए तो बैतुल मुकद्दस किबला हो गया। तो अगर इस तनाजुर में आप देखें तो फिर बैतुल मुकद्दस किबले अव्वल कहां रहा? किबले अव्वल तो काबा रहा। और पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि किबले अव्वल कौन है? बैतुल मुकद्दस है। तो मक्के में भी काबा किबला नहीं था, काबा मक्के में किबला नहीं था, क्योंकि अगर उसको किबला आप मान ले तो फिर किबले अव्वल तो वही होगा। किसी भी एतबार से किबले अव्वल बैठता नहीं है। यानी जिस दिन से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दीन हक लेकर के आए, उसी दिन से हमारा किबला कौन था? बैतुल मुकद्दस था। बैतुल मुकद्दस हमारा किबला। अलबत्ता इसका इजहार मक्के वालों पर न हो सका, इसलिए कुछ लोगों को मुगालता हुआ क्या कि पहले काबा किबला था। ऐसा नहीं। असल में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज अदा करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस तरह से नमाज अदा फरमाते थे कि काबा और बैतुल मक़दिस दोनों एक ही समत में रहे और हुजूर नमाज अदा करें। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो अब वो सूरत मुमकिन न थी। क्यों? इसलिए कि मदीने मुनव्वरा में किबला जुनूब की तरफ है और बैतुल मुकद्दस शिमाल की तरफ, एकदम मुखालिफ समत। जुनूब किधर है? अभी यहां जुनूब किधर है जी? इधर शिमाल है, जुनूब इधर है। मेरे सीधे हाथ की तरफ जुनूब है ना, इधर है। ये शिमाल कहलाता है। मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। तो
तो मदीने मुनव्वरा में किबले की डायरेक्शन इस तरह समझ लें, ये किबला और ये बैतुल मक़दिस। तब कोई सूरत नहीं बनती, मक्के में तो बन सकती थी क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा में तो काबा है, तो आप पूरे शहर में आप जिस तरफ भी आप नमाज पढ़ेंगे तो यूं घूम के पढ़नी पड़ती है आपको नमाज। इस गोल दायरे में सर्किल में होता है। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है कि वो इधर की बिल्डिंग वाले इधर रुक करके पढ़ने, इधर की बिल्डिंग वाले इधर रुक करके पढ़े, किबला वहां मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ आए तो ये बात जाहिर हुई कि मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस। ये तो बात हो गई। उसके बाद ईसाई कहते हैं कि इस पे हमारा हक है, यहूद कहते हैं कि इस पे हमारा हक है, और मुसलमान कहते हैं कि इस पे हमारा हक। यहूद का दावा यह है कि ये हमारे अंबिया का किबला था, इसलिए ये हमारा इस पर हक है। ईसाइयों का दावा यह है कि ये हमारे ईसा अलैहिस्सलाम इसके शर्की इलाके में उस तरफ जानी पैदा हुए और वो वहां रहे, तो यह इस पे हमारा हक है। यहूद और नसारा का हक उस वक्त होता जब वो जिन अंबिया को मानने का दावा कर रहे हैं वो उन अंबिया के रास्ते पे चलते हैं। वो तो उन अंबिया के रास्ते से हट ही गए। भाई बेटा जब बाप के रास्ते से हट जाए तो उसको फिर बाप के घर से निकाल ही दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। तो जब ये अंबिया के रास्ते से हट गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का अकीदा ये है कि वो एक जादूगर थे। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि वो बादशाह थे, वो नबी थे, तो कहते थे ये बादशाह कहते हैं, नबी कहते हैं उसको, वो तो जादूगर थे, लोगों को जादू सिखाते थे। क्योंकि यहूद का जादू पर बड़ा यकीन था और यहूद जहां भी नाकाम होते हैं तो वो जादू ही की तरफ जाते हैं। जैसे आजकल आप और हम चल पड़े, किसी से थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, मामला हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ छूछा करने की आज लोगों की आदत पड़, और ये मुस्तकिल धंधे बन गए। यानी आप और हम कहीं ना कहीं यहूद के रास्ते पर। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने पूरे कुरान में जितनी बुराई यहूदियों की बयान फरमाई है, किसी कौम की इतनी बुराई बयान नहीं फरमाई। और अल्लाह ने उनको गजब वाली कौम के जिस पे अल्लाह ने गजब किया है वो यहूद है। गजब किया अल्लाह ने उन पे। काफिर बहुत है दुनिया में, मुशरिकीन बहुत है, लेकिन यहूद वो बदतरीन काफिर है जिनके लिए अल्लाह ने गैरिल मग़दूब फरमाया कि उन पे गजब हुआ अल्लाह का। इन अंबिया को कत्ल करते हैं, एक कातिल है अंबिया के। हजरत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया। बड़ी सख्त दिल कौम है यहूद, और अल्लाह ने इन पर जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दिया है। अलैकुमुल जिल्ला वल मस्कना, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि तुम पर अल्लाह ने जिल्लत और गुर्बत को मुसल्लत कर दिया है। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गालियां देते,